अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साहब तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमारी छोटी सी क्लास है, तो उस पर जो है जैसे एक बार्डर नुमा कह लें या एक लोगो नुमा कह लें, हमने एक चीज़ क्रिएट करनी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है इस तरह से हमने एक ये लगा लेना है, बॉक्स जैसे होता है इस शक्ल में। उसके बाद हम जो है इसको नज़दीक करके इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको जो है आपने डबल क्लिक करके इसको इस एंगल पे थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। अब इसी की कॉपी आपने कंट्रोल प्रेस करके इस तरह बना लेनी है, तो आपकी ये देखें इस शक्ल में एरो बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि दोनों को इस तरह से थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। उसके बाद इसी की कॉपी आप सेम इधर बना लेंगे, तो ये आपकी शेप इस तरह बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इस शेप को उठा के इधर आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि इसका कलर जो है इस तरह से सबका सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये कलर आप मुख्तलिफ करते जाएंगे तो शेप मुख्तलिफ होती जाएगी। तो मैं इसका जो है आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसे आपने करना है। इसके बाद छोटा सा एक हमने और भी इसको चेंज करना है। इसको जो है हम कॉपी बना लेते हैं। अब देखें कि ये हमने कलर लगाया है, तो इस पर जो है ये हम डार्क ले आते हैं, यहाँ पे जो है हम लाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे जो है डार्क का थोड़ा सा आ गया, लेकिन अब ये डार्क थोड़ा कम है, तो इसी वजह से जो है ये इस तरह हो जाएगा। हम डार्क जो है थोड़ा सा ज़्यादा ले आएंगे। अब इधर जो है इधर भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, डार्क लेके आना पड़ेगा, तो फिर जाके जो है ये इसकी शक्ल शेप थोड़ी अच्छी नज़र आती है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अब कंट्रोल आर, इसको भी हम सेम ऐसे कर लेंगे। अब ये तो ये देखें कि आपका इस तरह से ये एक जैसे बॉक्स टाइप बन जाता है, ये लोगो टाइप बन जाता है, तो ये एक इस तरह से बन जाता है। अब हमने इसमें करना क्या था, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। इसको लेके आते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे। इसका अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आपने सबसे पहले इसको कर देना है वेल्ड दोनों को। उसके बाद इसको भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और वेल्ड कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप लेंगे इस तरह से बॉक्स, और उसको जो है डबल क्लिक करके इस तरह कर लेंगे रोटेट। ठीक है, ये इसके आसपास जो है यहाँ पे आपने ऐसे कर लेना है। रोटेट करके आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इसको कर देंगे ट्रिम, तो ये जो है यहाँ से कट जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इधर से आगे ब्रेक अपार्ट करेंगे, ये ऊपर का भी डिलीट कर देंगे, तो ये जो है हमारी शेप इस तरह से कुछ बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है सिलेक्ट करके आउटलाइन ख़त्म कर देंगे और इसको वेल्ड कर देंगे, तो ये जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी कॉपी बनाएंगे और इसको जो है हम इस तरह से रोटेट करेंगे। ठीक है, एक तो हमने इसकी कॉपी बनाई, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसकी कॉपी बनाई और कॉपी बना के हम यहाँ से इजीली रोटेट कर लेते हैं। अब इसको मैं ले आता हूँ इसके अंदर, तो ये जो है आपका एक इस तरह से लोगो टाइप से, या जो है आप लोगो कह लें या बॉर्डर कह लें, कुछ भी कह लें, ये आपका क्रिएट हो जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है कि इसका थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए, इसको थोड़ी शेप देने के लिए हम यहाँ पे कलर ले आएंगे ब्लैक। ठीक है, इसके आप क्या करेंगे कि इसको इस तरह से एक दूसरे के नीचे रखते जाएंगे और कॉपी करते जाएंगे, कंट्रोल आर करते जाएंगे, ये कॉपी हो जाएगा। इसको आप छोटा करके यहाँ पे ले आए, ये एक साइड से हमारा जो है ये आ जाएगा लोगो। अब इसको थोड़ा सा बॉक्स को छोटा कर लेते हैं, ये ऐसे। अब हमने क्या करना है कि इसमें से एक हमने लोगो निकाल लेना है और उसको ले आना है हमने इधर। ठीक है, अब इसका हम जी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ये कलर इस तरह दे देंगे। वैसे जो हमने कलर यूज़ किया हुआ है ये कुछ प्रोफेशनल कलर नहीं है, ये थोड़ा सा लोकल लगता है। जब आप हट के थोड़ा कलर देखिए, जैसे हमने ये कलर इस्तेमाल किया है, इसको हम थोड़ा इस तरह करेंगे तो ये बेस्ट लगेगा। इसको हम सारों को ये कलर इस्तेमाल कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा 3D टाइप दे देते हैं, इसको डबल कर लें, और डबल करने के बाद नीचे जो है आप ये कलर था ना, इसको आप यहाँ से क्लिक करें और थोड़ा सा डार्क पे ले आएँ, ताकि जो है थोड़ा ये डार्क हो जाए। अब क्या करेंगे कि आउटलाइन ये जो थी, इसको आप F12 का प्रेस करें और 3 की आउटलाइन लगा दें। फिर ये प्रेस करके F12 ये आप सारे सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से आपने ये आउटलाइन उसको लाइट वाली लगा देनी है, तो ये आपकी शेप आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है यहाँ से ड्रॉप शेडो लगा देना है, 88 लगा लें और 5 लगा लें ऐसे, तो ये आपका जो है इस तरह से ड्रॉप शेडो लग जाएगा। अब ड्रॉप शेडो हमने कहाँ पे लगाया है, इसकी बैक साइड पे, तो वो वहाँ पे लफ्ज़ ठहरा हुआ है। तो ये जो है आप इस तरह से आसानी से, जैसे देखें पहले हमने उसको बनाया, फिर हमने ड्रॉप शेडो कलर ये और साथ से बॉर्डर टाइप से ये भी हमने टच दिया। अब ये इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ये एक था,
एक हम ऑप्शन यही दे देते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन ऐसे है कि आप इसको जो है कलर, ये लाइट कलर ले लो, ये थोड़ा सा इसको इस तरह रिड्यूस करो और यहाँ पे डाल लो। ठीक है, अब इसी की आप अगर कॉपी बना के इधर एक कलर यही आप कर देते हो थोड़ा सा, तो ये देखो किसी को लोगो या किसी किस्म का इस तरह से चीज़ देनी होती है तो वो हम इसी तरह से ही करते हैं कि बैकग्राउंड बनाया, चीज़ बनाई और उसको जो है थोड़ा सी डिफ़िकल्ट चीज़ में मतलब कि डाल डूल के इधर से तो थोड़ा उसको दे दिया, तो आइडिया भी आ जाता है इस तरह से, और ज़रा कस्टमर भी खुश हो गया और आपका जो है डिज़ाइन भी थोड़ा बेस्ट हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।